गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, शुभ संध्या आप सभी लोगों को। तो हमारा जो लेक्चर चल रहा था दैट वाज अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अभी तक हमने पढ़ा था कि बेसिक एपी कहते किसे हैं, ठीक है ना। एपी जो हम बोलेंगे वो किसे बोलेंगे, ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसे शॉर्ट में हमने क्या कहा था, एपी कहा था। तो एपी क्या है, मैंने कहा था जब भी कोई टर्म ऐसी होती है, मतलब कोई सीरीज ऐसी होती है, उनके बीच का जो डिफरेंस रहता है वो हमेशा सेम रहता है। जैसे मैंने क्या कहा था, 3, 6, 9, 12, ये देखिए 3 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 3 का गैप, ये क्या है हमारे पास, एपी है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हमने बेसिक फॉर्मूले बताए थे, ठीक है ना। उन फॉर्मूलों को थोड़ा बहुत यूज करना, बिल्कुल बेसिक यूज करना। आज उनकी थोड़ा एडवांस्ड एप्लीकेशन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखिए एपी में जो एक चीज आती है दैट इज अरिथमेटिक मीन, ठीक है ना। एएम क्या आता है, अब अरिथमेटिक मीन यानी एएम। देखिए स्टैटिस्टिक्स लगभग सभी लोगों ने पढ़ी होगी, है ना। सांख्यिकी जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें एक चीज निकालते हैं हम लोग, मीन या एवरेज। सेम चीज है आपका एपी, लेकिन ये एएम। तो एएम लेकिन क्या होता है, दो टर्म्स के बीच का निकलता है, ठीक है ना। देखिए सपोज इसका और इसके बीच का 3, 6, 9 है ना, 3, 6, 9, 3 और ये 9 है, जो इसका एएम कितना होगा, एएम ऑफ 3 एंड 9 तो कितना होगा, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा बहुत, 3 प्लस 9 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 9 और 3 12, 12 अपॉन 2 कितना होता है 6। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एएम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वो बोल दे एएम ऑफ 3 एंड 6, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए अगर 3 और 6 का बोलेगा तो क्या करेंगे, 3 प्लस 6 अपॉन 2, 3 प्लस 6 अपॉन 2 यानी 6 और 3 9, 9 अपॉन 2 4.5, 4.5। तो सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो एम क्या है, इट इज द मीन ऑफ टू गिवन नंबर्स विच आर इन एपी। कोई भी दो नंबर अगर एपी में है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं ना, लेकिन अगर वो किन्हीं भी दो नंबर्स की बात करे, अगर कोई दो नंबर एपी में है तो उनके बीच का मीन ही उनका अरिथमेटिक मीन होता है, या उनका एवरेज ही उनका अरिथमेटिक मीन होता है। इफ ए बी सी, ठीक है ना, तीन टर्म्स हैं आपके पास, ए बी सी। अगर क्या है आपके पास, इफ ए बी सी आर इन एपी, आर इन एपी, देन बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस सी अपॉन 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस सी अपॉन 2, जैसे हमने यहां पर देखा था 6 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 9 अपॉन 2 आया था। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो है बेसिक कंसेप्ट आपके पास किस चीज का, अरिथमेटिक मीन का, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आज इसके, थोड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस जो है हमारे पास nth टर्म से रिलेटेड। तो आज का जो हमारा मेन फॉर्मूला यूज होगा दैट विल बी कौन सा, एक तो हम यूज कर सकते हैं ये, और दूसरा जो फॉर्मूला आपका यूज होगा वो कौन सा यूज करेंगे हम लोग, क्या पढ़ा था हमने, एक फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इट वॉज अवर फॉर्मूला। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्वेश्चंस अगर आप लोगों के लिए कुछ लिखूं मैं, जैसे बोलेगा आपके पास क्वेश्चन कह रहा है 12th टर्म ऑफ एन एपी, और एपी दी है 10, 7 और 4। एपी दी है मेरे पास 10, 7, 4, ऐसे एपी है। तो कह रहा है इसकी 12th टर्म
ऑफ एपी इज, इसकी 12th टर्म कौन सी है आपके पास, ठीक है ना, ये चीज चेक करनी है हमने कि 12th टर्म कौन सी है। तो 12th टर्म मतलब A12 यानी n बराबर, जो वाली टर्म पूछता है n की वैल्यू क्या होती है उतनी ही हो जाती है। तो A12 बराबर क्या है कह रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो A बराबर क्या होता है, फर्स्ट टर्म, A क्या है आपकी फर्स्ट टर्म। D बराबर क्या होता है आपके पास, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यही तो होता है। अब A2 कितना है 7 और A1 कितना है 10, तो 7 माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस का 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। आपके पास D बराबर कितना आ गया, माइनस का 3। और क्या चाहिए मुझे, n चाहिए ना। n बराबर कितना कह रहा है, n बराबर 12। जो वाली टर्म निकालने को कहेगा, जो भी वाली टर्म निकालने को कहेगा वही क्या होगा आपका n होगा। n बराबर 12। पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन द अबव फॉर्मूला, इन वैल्यूज को अब ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट करो। a n यानी A12 बराबर a कितना है 10 प्लस n कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या हो जाएगा, A12 बराबर 10 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू -3, 11 इंटू -3 -33। तो ये कितना हो जाएगा, A12 बराबर 10 माइनस 33 और A12 इज इक्वल्स टू, माइनस का सिंबल आएगा तो कितना हो जाएगा -23। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। फिर कह रहा है 11th टर्म ऑफ NAP, इस बार ये 12th थी तो अब पूछ रहा है आपसे 11th टर्म। 11th टर्म और AP चेंज हो गई आपकी, ठीक है। AP चेंज कर दी उसने, क्या बोल रहा है -3 माइनस 1/2 2, -3 माइनस 1/2 और फिर कितना कह रहा है 2s। ये कह रहा है आपको पता करना है। अब तो आपने क्या निकालना है इस बार, A11 निकालना है, ठीक है ना। अब बाकी ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ये वाली वैल्यूज तो चेंज हो जाएंगी। अब क्या करूंगा, ये देखिए A बराबर पहली टर्म, A बराबर -3, D बराबर A2 माइनस A1 यानी -12 -3। कोई दिक्कत तो नहीं, माइनस माइनस का प्लस, तो -12 और +3, ये कितना हो जाएगा -12 +3, कितना होता है, एलसीएम वगैरह लेना तो आता होगा ना, तो 2.5। तो कितना हो गया मेरे पास D बराबर 2.5 और n कितना हो जाएगा आपका, n मतलब जो वाली टर्म निकालने को कहे वो क्या होती है, n होती है। तो n इज इक्वल्स टू 11। रखो इस फॉर्मूले में फिर से वैल्यू, ठीक है। A11 इज इक्वल्स टू ए कितना है -3 प्लस n-1, n कितना है 11 -1 और d कितना है 2.5। तो A11 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 और 10 इंटू 2.5 25, तो कितना हो जाएगा 25। प्लस का सिंबल बड़ा है तो प्लस का सिंबल आएगा। अब 25 में से 3 गया 22 हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पर कोई दिक्कत हो, ठीक है। ये तो है कुछ बेसिक टर्म्स, फॉर्मूले मतलब निकालने के लिए। अब देखिए एक और छोटा सा चीज अगर आप लोग ध्यान में रखें, छोटी सी चीज मतलब अगर ध्यान में रखें, सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं एपी की, A2
इज इक्वल्स टू ए प्लस डी। निकाल सकते हैं, देखो कोई एपी है ना, 2 4 6 8 ऐसे है, डी कितना है यहां पर 2। तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए मैंने क्या किया, ए यानी 2 प्लस डी यानी 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही थर्ड टर्म निकालनी है अगर A3 बराबर ए प्लस 2D। ऐसे ही फोर्थ टर्म निकालना है ए प्लस 3D। ऐसे ही सारी सक्सेसिव टर्म्स निकाल सकते हैं हम लोग, सारी जितनी भी टर्म्स निकालनी है हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। अगर A20 निकालना है, A20 तो कैसे लिखेंगे इसे, ए प्लस 19D, यानी जो वाली भी टर्म निकालनी है उसमें से 1 माइनस करो उतना D प्लस A, ठीक है ना। ऐसे ही बोल देगा A100 निकालो, तो A100 कितना हो जाएगा, A प्लस 99D। तो ऐसे करके कुछ फॉर्मूले रख सकते हैं हम लोग। तो हम क्या कहते हैं, ये चीज an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे करके फॉर्मूला आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऐसे करके हमने करनी है थोड़ी बहुत, ठीक है ना। तो इन चीजों को नोट करेंगे। एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, राइट द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। अब कह रहा है मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस लिखनी है आपने। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, write the missing terms in boxes। जो बॉक्स दे रखी है मतलब खाली बॉक्स होंगे उनमें मिसिंग टर्म्स लिखनी है। जैसे दे रखा है आपको 2 बॉक्स 26, एक तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और सेकंड इसी के सामने लिख देता हूं आपको। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है बॉक्स 38, ठीक है। फिर दे रखा है बॉक्स 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 बॉक्स, फिर से एक और बॉक्स, और लास्ट में दिया है आपको -22। अब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है ना। तो फर्स्ट टर्म यानी a बराबर हो गया 2, a कितना हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। और d कितना आ गया आपका यहां पर, अभी नहीं पता है हमें। फर्स्ट सेकेंड थर्ड A3 बराबर 26, थर्ड टर्म 26 है ना। तो थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 2D लिखते हैं। a प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26, और a कितना है 2, तो a के बदले 2 रखो, 2 प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26। 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2D इज इक्वल्स टू 24, 2 अपॉन में चला जाएगा तो d इज इक्वल्स टू 12। अब d कितना हो गया मेरे पास 12। अब d 12 आ गया तो a प्लस डी, ये सेकेंड टर्म है ना। तो सेकेंड टर्म को कैसे कहा था मैंने, a2 बराबर a प्लस डी। a कितना है 2 और प्लस d कितना है, d कितना है 12, 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा 14। तो ये हमारी जो बॉक्स में टर्म आ जाएगी दैट इज 14। यहां पर देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, 6 टर्म्स है हमारे पास टोटल। तो सेकेंड टर्म A2 बराबर 38, यही तो है, यानी A प्लस डी बराबर 38, कोई दिक्कत तो नहीं है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ -22 है ना, तो यानी a प्लस 5D, सिक्स टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस 5D, और यहां से कितना आए a प्लस 5D बराबर -22। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, कोफिशिएंट सेम है प्लस सिंबल भी सेम है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो।
जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल चेंज सिंबल चेंज सिंबल चेंज, माइनस का प्लस, ए से ए कैंसिल, -4d इज इक्वल्स टू 60, ये 60 हो जाएगा, और d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -15। अब देखो a प्लस डी यानी a प्लस -15 बराबर 38। तो अब क्या करूंगा यहां पर, इसमें वैल्यू पुट करूंगा, a -15 बराबर 38, 15 उधर जाएगा, a बराबर 53, तो a कितना हो जाएगा 53। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करूंगा, ये वाली टर्म निकालनी है, सेकेंड टर्म में अगर d ऐड कर दूं प्लस d तो थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में d ऐड कर दूं तो फोर्थ टर्म, और इसमें d ऐड कर दूं तो फिफ्थ टर्म। सब में d ऐड करते जाना है, लेकिन d नेगेटिव है, इस बार d नेगेटिव है ना, तो -15 करते जाओ, सब में से आंसर आता जाएगा। -15 करूंगा तो 23, -15 करूंगा तो 8, -15 करूंगा तो -7, ये आपकी एपी हो जाएगी। एड सब्ट्रैक्ट करना तो आता होगा ना सभी को, वही चीज है, ठीक है। फिर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस लिख रहा हूं आपके लिए, इसे देखिए। अब देखिए आपके पास फिर से कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं हमारे पास, ठीक है ना। क्या कह रहा है पहला, विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। एक एपी है कोई ये, इसकी कौन सी टर्म n इज इक्वल्स टू व्हाट, देन द आंसर विल बी 78। तो इसका मतलब इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। एपी कैसे दी है, a बराबर फर्स्ट टर्म दिया है, a बराबर गिवन है, आपको गिवन वगैरह लिखना होता है, ठीक है ना। a बराबर 3, d बराबर a2 माइनस a1, यही तो होता है। तो 8 - 3 कितना हो गया 5, और an लास्ट टर्म दिया ना हमें, an बराबर 78। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तीनों एक जैसे क्वेश्चन है ये, ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चन है, n की वैल्यू पता करनी है, पूछ रहा है n। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए, a बराबर 3, d बराबर 5, an बराबर इतना, और n बराबर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, एकमात्र फॉर्मूला है आपके पास, an इज इक्वल्स टू, अभी जो है मतलब nh टर्म के लिए जो फॉर्मूला लगता है दैट इज, सबसे पहले छोड़िए, चलिए वो सब कुछ नहीं, आपकी देखिए डाटा किस फॉर्मूले का दिया है आपको, या डेटा जो भी बोलना है, कौन से फॉर्मूले का दिया है, nth टर्म का है या सम ऑफ टर्म्स का है। तो सम ऑफ टर्म्स का तो लग नहीं रहा मुझे कि दिया है, और दिया भी होगा तो हमें सम नहीं निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि सम ऑफ टर्म्स के लिए n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, n तो तब भी निकालना है, n अब भी निकालना है। तो n निकालने के लिए आसान फॉर्मूला अभी ये वाला है, ठीक है ना। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है। अब an तो 78 है, इज इक्वल्स टू a कितना है 3 प्लस n निकालना है -1 इंटू डी कितना है 5। 3 को इधर लाओ, 3 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 से डिवाइड हो गए, 5 से डिवाइड होगा तो 15, इसको इधर लाए तो 15 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब इस 1 को इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 15 प्लस 1, 15 प्लस 1 कितना होता है 16। ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना। सिमिलर बाकी दो भी हैं, जल्दी जल्दी इन्हें भी देख लेते हैं। ये चीज समझ में आई। चलिए, अब जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट देखिए। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, a 23, d 34 माइनस 23, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। आप तो इतना माइंड में रख सकते हैं। तो 34 माइनस 23 11, d इज इक्वल्स टू 11, और n इज इक्वल्स टू नहीं पता, निकालना है ना इनको, और an बराबर 265। तो
तो फिर से फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सबकी वैल्यू पुट करो, ए एन 265 इज इक्वल्स टू ए कितना है 23 प्लस एन कितना है निकालना है, ठीक है ना, माइनस वन इंटू डी कितना है 11। कोई दिक्कत, 23 इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, जब 23 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 243। तो ये कितना हो गया 243 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 11। एक बात और ध्यान रखनी है, वो क्या है, बहुत विचित्र बात है ये, ठीक है ना, एन की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं आनी चाहिए, ठीक है, एन की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 12.5वीं टर्म मतलब 12.5 टर्म ऐसे करके तो नहीं बोलेंगे ना, बोले 13th टर्म, 12th टर्म, 10th टर्म ऐसे करके बोलेंगे ना, तो ये ध्यान रखना है। अब 11 से इसे काटो, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू 23 और n इज इक्वल्स टू 24, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसका ये फर्स्ट पार्ट भी निपट चुका है, कोई दिक्कत। चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो फॉर्मूला तो फिर से सेम ही लगाना है क्योंकि तीनों एक जैसे क्वेश्चन है, तो केवल वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। ए कितना है, डी कितना है, एन निकालना है, ए एन गिवन है। ए एन कितना गिवन है आपको 48.9, ए कितना गिवन है 5.7, A2 माइनस A1 D होता है, तो इसमें से इसे घटाऊंगा तो कितना आएगा 1.2, इतना ही तो आएगा, तो D बराबर 1.2। वैल्यू पुट करो सबकी, 48.9 इज इक्वल्स टू ए कितना है 5.7 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है आपका 1.2। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें से इसे घटा दो, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 5 गया 3 और 4 का 4, 43.2 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 1.2। अब देखो भाई आप लोगों का टैलेंट है, चाहो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करा दो, चाहे मत कराओ, चाहे पॉइंट से पॉइंट काट दो, जैसे भी करते हो, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 12 3 जा 36, ठीक है, रिमाइंडर 7, 12 6 जा 72 इज इक्वल्स टू n माइनस वन, n इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, तो 37 इज इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 37 हो चुकी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एक टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं, ये क्लियर दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की। या गर्मी, अच्छा क्या बोल रहा है, चेक वेदर -150। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, चेक वेदर -150 is a term of AP। AP क्या है आपकी 11852 एंड सो ऑन। एक क्वेश्चन है आपके पास, अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे करना है इसे, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए कोई ज्यादा खास ज्यादा वो नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है n की वैल्यू निकालनी है। अगर n आपका होल नंबर आता है तो यस इट इज अ टर्म, और अगर n आपका फ्रैक्शनल आता है तो नो इट इज नॉट अ टर्म। क्या है, n अगर होल, कभी भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो, कुछ भी दिया हो उसमें, अगर n आपका होल नंबर आता है तो यस इट इज अ टर्म, और अगर फ्रैक्शनल आता है तो नो इट इज नॉट अ टर्म। चलिए देखते हैं, इसको an मान के करना है, लेकिन जिस चीज को चेक करने के लिए बोलेगा उसे an लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो an बराबर कितना हो गया -150, a बराबर 11, d बराबर
8 माइनस 11, सेकेंड माइनस फर्स्ट करना है, फर्स्ट माइनस सेकेंड नहीं करेंगे आप लोग, फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो सिंबल की गलती हो जाएगी और आंसर गलत आ जाएगा। तो 8 माइनस 11 माइनस 3 और n बराबर ये करना है, ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला लगाइए, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है -150 इज इक्वल्स टू ए कितना है 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। चेक करो इसे, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब माइनस का लाऊंगा इधर तो कितना हो जाएगा -161 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3। ज्यादा चेक करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, 3 से सीधे इसे काट दो, 3 5 जा 15 रिमाइंडर 1, 3 3 जा 9 रिमाइंडर 2, 53.6 माइनस का आ रहा है आपका ये वाली टर्म इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 आपकी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, चलिए काम कर सकते हैं इसको, इधर माइनस का था तो माइनस से माइनस भी काट दिया, लेकिन क्या है अब इसको इधर लाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 54.6 इज इक्वल्स टू एन। तो एन इज अ फ्रैक्शनल, और मैंने क्या कहा था एन नेवर कैन बी फ्रैक्शनल, ठीक है ना। तो एन कैन नॉट होल्ड फ्रैक्शनल वैल्यू, कैन नॉट होल्ड fractional value. So whatever are we checking, that is not correct. कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, how many 3-digit number are divisible by 7। अब देखो साहब 7 का डिविजिबल 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 डिजिट से ऊपर ले जाना है हमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहला नंबर कौन सा है 3 डिजिट 7 से डिविजिबल, 105, यही तो होता है ना शायद, 105 होता है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले सब कुछ निकालिए, केवल n की वैल्यू, हाउ मेनी जब भी पूछे तो हाउ मेनी नंबर्स पूछेगा यार, कितने हैं, तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है किसी सीक्वेंस के अंदर, तो मतलब n बराबर क्या है ये निकालना है, ठीक है। a बराबर फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 105 एंड लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा 99 समथिंग, होगा नहीं होगा। तो पहले 999 को चेक करो, 999 बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये तो निकालना आता होगा ना कि अगर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, पहले 100 को डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आ रहा है आपका, रिमाइंडर कितना आएगा 2, 7 में से 2 माइनस किया 5 बचेगा, 100 में 5 ऐड कर देंगे तो सबसे छोटा वाला नंबर आएगा। इसके लिए चेक करेंगे तो 7 से डिवाइड किया, 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7 रिमाइंडर 2, 29 7 4 जा 28 रिमाइंडर 1 और 19 7 2 जा 14, तो 14 5 रिमाइंडर बच गया, तो 999 में से 5 को माइनस कर देंगे तो आखिरी नंबर ए एन विल बी 992। कोई दिक्कत, ये चीज क्लियर, सॉरी 992 नहीं 994 हो जाएगा, तो 994 यहां पर तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और डी मैंने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चंस में डी हमेशा वो होता है जिससे डिविजिबिलिटी चेक करने को कहता है, जिससे भी डिविजिबिलिटी चेक करने को कहेगा वही आपका डी होता है। तो डी कितना हो गया आपका 7, तो डी इज इक्वल्स टू 7। निकालो भाई, एन निकालना है ना, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये फॉर्मूला तो मैं इतनी बार लिख चुका हूं कि ये फॉर्मूला भूलना नहीं चाहिए आप लोग, ठीक है ना। तो ए एन कितना हो गया मेरा 994 इज इक्वल्स टू ए कितना है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7।
मेरे हिसाब से इसे सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसको इधर ले आओ, माइनस करो, 14 में से 5 गया 9, इसका 8, 9 में से 1 गया 8 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। 7 डिवाइड में आ जाएगा, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 1, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 4, 7 7 जा 49 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 1 इधर लाऊंगा तो 128 इज इक्वल्स टू n। There are 128 3-digit numbers which are divisible by 7। तो ये आपका आंसर होगा। कितना है n की वैल्यू 128। तो there are 128 3-digit numbers which are divisible by 7। ओके, चलिए इसी पे बेस्ड अगर ऐसी कुछ डिविजिबिलिटी पे चेक करने को कहेगा तो देखो कैसे कह रहा है आप क्वेश्चन। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 12 लाई बिटवीन 12 एंड 480। हाउ मेनी, क्वेश्चन कह रहा आपका हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 12 लाई बिटवीन 12 एंड 480। अब देखो साहब, सबसे बड़ी बात ध्यान ये रखनी है, बिटवीन। देखिए ये है बिटवीन का केस। बिटवीन दीज टू मार्कर्स, कौन है इन दो के बीच? ये डस्टर है नहीं है, तो मतलब मार्कर्स को हटा देंगे, दोनों मार्कर्स को, ठीक है ना, इस कोने का भी इस कोने का भी। ऐसे ही कह रहा है बिटवीन ये एंड ये, तो मतलब ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। 12 के मल्टीपल, तो पहला मल्टीपल कौन सा है 12 का? 12, लेकिन 12 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि बिटवीन बोल रहा है। बिटवीन वाले में कॉर्नर पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट मल्टीपल 24, तो ए कितना हो जाएगा 24। बस गलती यहीं पर होती है, बाकी कुछ गलती नहीं होती है। यहाँ पर लास्ट 480 भी मल्टीपल है, लेकिन 480 को नहीं लेंगे, 480 में से 12 माइनस करेंगे तो 468। तो ए एन कितना हो गया मेरा? लास्ट टर्म जो होगी वो कितनी होगी? 468। और डी, डी मतलब जिससे डिविजिबल या जिसका मल्टीपल पूछे, तो डी इज इक्वल्स टू 12। निकालना क्या है? एन बराबर क्या होगा, ठीक है। जब भी जिसका मल्टीपल या जिससे डिविजिबल पूछे, डी हमेशा वही होता है। चलिए, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। अब देखिए ए एन कितना है 468 इज इक्वल्स टू ए कितना है 24 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 12। इसको इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 444 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 12। 12 से काटिए, 12 3 जा 36 और 12 7 जा 84 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 इधर ले आएंगे तो 38 इज इक्वल्स टू एन, ये आपका आंसर होगा। देयर आर 38 मल्टीपल्स ऑफ 12 विच लाई बिटवीन 12 एंड 480। कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे करके ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। एक आधे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को लिखा देता हूं, थोड़ा सा पॉज, ठीक है ना। चलिए, अब दो आपके पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं, तो एक मैं सॉल्व कराऊंगा, एक आप लोग सॉल्व करके देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ फोर्थ टर्म। तो सबसे पहले फोर्थ टर्म कैसे लिखते हैं, फर्स्ट के लिए कर रहे हैं, इसे फर्स्ट मानिए, इसे सेकंड मानिए। तो फोर्थ टर्म कैसे लिखते हैं एपी की? फोर्थ टर्म तो इज इक्वल्स टू ए प्लस 3d, ऐसे ही लिखते हैं ना, ए प्लस 3d। और ऐसे ही एट्थ टर्म इसको कैसे लिखते हैं? a प्लस 7d। वो कह रहा है इसका और इसका सम 24 है, यानी ये प्लस ये, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d बराबर 24। a प्लस a 2a, 2a प्लस 7 और 3 10d इज इक्वल्स टू 24।
कोई दिक्कत तो नहीं है। फिलहाल इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो। सेकेंड में एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, तो 6th टर्म कैसे लिखते हैं, a प्लस 5d, और 10th टर्म कैसे लिखते हैं, 10th टर्म a प्लस 9d। इन दोनों का सम ये प्लस ये बराबर 44, यही तो कह रहा है। तो इसका मतलब a प्लस ए, या पूरा लिखिए a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 44। सॉल्व करो, a प्लस ए 2a प्लस 9 और 5 14d इज इक्वल्स टू 44। इसे सेकेंड मान लो। और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को चेक करो, a का कोफिशिएंट दोनों में बराबर है लेकिन सिंबल भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 2a से 2a कैंसिल, 10 में से 14 गया तो माइनस 4d इज इक्वल्स टू 24 में से 44 गया तो माइनस का 20, तो 4 ये माइनस से माइनस कट जाएगा, d बराबर 5, d 5 आ गया। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखो तो a निकल जाएगा। सपोज करो यहां d रखा मैंने, ठीक है, d मैंने क्या कर दिया, यहां रख दिया, d यहां रखा तो 10 5 जब 50, 50 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखो इसमें रखता हूं फर्स्ट में, तो कितना हो जाएगा ये 2a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। तो 2a इज इक्वल्स टू 50 उधर जाएगा, 50 माइनस 24 26, लेकिन माइनस का है ना, तो 2a से डिवाइड करेंगे, a बराबर माइनस का 13, a माइनस का 13 आ गया है। लेकिन अब क्या कह रहा है हमें, फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म तो a हो गई, सेकेंड टर्म a प्लस d यानी माइनस 13 प्लस 5, यही तो होगा, यह है सेकेंड टर्म। और थर्ड टर्म क्या होगी, a प्लस 2d यानी a प्लस a कितना है, माइनस 13 प्लस 10, तो माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8 और माइनस 13 प्लस 10 माइनस 3। तो AP कौन सी बन गई आपकी, AP जो पूरी बनेगी वो कैसी बनेगी, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 प्लस का 2 प्लस का 7, ऐसे करके AP आगे बनेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे तरीके से क्या करना है, आपने सॉल्व करना है। बाकी एक क्वेश्चन दे रखा है आपके पास ये वाला, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे आप लोग, सॉल्व करेंगे। और किसी को अगर कोई दिक्कत होती तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द फॉर्मूला बेस्ड ऑन द सम ऑफ the terms of the AP, and the last lecture will based on the miscellaneous questions based on sum and nth term और some questions of proof, ठीक है ना। प्रूफ करने के लिए कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।